नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, बात करते हैं मई महीना तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं राशि स्वामी शुक्र की। दोस्तों, पूर्णमास शुक्र अष्टम भाव में अपनी ही राशि वृषभ में मजबूत स्थिति में भ्रमण करेंगे। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य के साथ जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति से भरपूर रहोगे। दोस्तों, अपने मन से यह बात निकाल दें कि अष्टम भाव बाधक स्थान में राशि स्वामी शुक्र का भ्रमण शुभ नहीं है। अपने मित्र ग्रह शनि के कारक भाव में शुक्र की गोचरीय स्थिति शुभ होती है और उसके साथ ही शुक्र स्वयं अपने ही भाव में विराजमान होकर शुभ और मजबूत स्थिति में है। राशि स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति में सोने पर सुहागे जैसी वृद्धि कर रही है। चतुर्थ भाव से गुरु की दृष्टि राशि स्वामी शुक्र के बल में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। शुक्र की दृष्टि धन भाव पर और धन कारक गुरु की दृष्टि शुक्र पर धन के संबंध में भी अति शुभ फल प्रदान करने वाली है। बिना कोई खास एफर्ट्स या मेहनत के अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। जमा पूंजी में वृद्धि के साथ कुटुंब सुख शांति में वृद्धि होगी। कुटुंब के सदस्यों के साथ हंसी खुशी से सुखपूर्वक समय व्यतीत करने के साथ स्वादिष्ट व्यंजन खाने का आनंद प्राप्त करोगे। वाणी में कोयल जैसी कोमलता का भाव देखने को मिलेगा। पुराने समय में किए हुए कोई निवेश से अचानक धन प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष के द्वारा धन लाभ के योग बनेंगे। लग्जरी लाइफ व भोग विलास के कारक ग्रह शुक्र की शुभ स्थिति से स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। लग्जरी गैजेट्स, मोबाइल, आईफोन, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसी वस्तुओं से सुख प्राप्त होगा। महंगे इत्र लगाकर रखना पसंद करोगे। दोस्तों, अब बात करते हैं मई माह में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह मंगल की। 4 मई को मंगल चतुर्थ भाव और अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव से मंगल के प्रस्थान करते ही मंगल शनि की युति टूटने के फलस्वरूप मानसिक और पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। क्योंकि चतुर्थ भाव में दोनों ही मजबूत शत्रु ग्रहों के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध मानसिक और पारिवारिक सुख शांति में कुछ कमी कर रहा था और गुरु की शुभता को भी प्रभावित कर रहा था। और चतुर्थ भाव से मंगल की दसम भाव पर पड़ रही नीच दृष्टि कार्य क्षेत्र के संबंध में परेशानी पैदा कर रही थी, परंतु अब परिस्थितियां बदल जाएंगी। पंचम भाव में मंगल से प्राप्त ऊर्जा शक्ति और उत्साह जिंदगी में कुछ नया और बड़ा करने की ओर प्रेरित करेगी। नई नई योजनाओं पर कार्य करोगे। पंचम भाव बुद्धि स्थान पर अग्निकारक मंगल से प्राप्त ऊर्जा से आप में क्रोध और आवेश की अधिकता की संभावना भी बनेगी। धन और दाम्पत्य भाव के स्वामी के रूप में मंगल की पंचम भाव में गोचरीय स्थिति से संतान, पत्नी और बुद्धि बल के द्वारा धन प्राप्त के संबंध में शुभ गोचरीय अवधि रहेगी। पंचम भाव से मंगल की अष्टम, एकादश और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव और शुक्र पर दृष्टि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करेगी। एकादश भाव पर मित्र दृष्टि मित्रों के माध्यम से लाभ करवाने वाली रहेगी और द्वादश भाव पर दृष्टि व्यर्थ के विषयों में व्यय करवाने वाली रहेगी। मंगल के बाद राशि परिवर्तन होगा बुध का। तुला लगन या तुला राशि के लिए बुध भाग्य और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। 9 मई तक बुध सप्तम भाव में लाभ भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति में भ्रमण करेंगे। सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमता, धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। व्यापार कारक बुध की व्यापार भाव में लाभ भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति व्यापार के संबंध में अति लाभप्रद रहेगी और सरकारी नीतियों से भी लाभ प्राप्त होगा। 9 मई को बुध राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव से प्रस्थान कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में बुध की मित्र ग्रह शुक्र के साथ युति खाली हो चुके खजाने भरेगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। शनि के कारक भाव में 2 मित्र ग्रहों का भ्रमण अचानक धन लाभ के योग बनाएगा और उन पर गुरु की दृष्टि हर कार्य में सफलता और प्रसन्नता में वृद्धि करने वाली रहेगी। अष्टम भाव जिंदगी में अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित बहुत रहस्यमय भाव होता है। छप्पर फाड़ धन या दबा हुआ खजाना इसी भाव की कृपा होती है। इस समय जन्म कुंडली में भी योग कारक दिशा चल रही है, तो धन को आप तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। 14 मई को लाभ भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी राशि परिवर्तन कर
सप्तम भाव और अपनी उच्च राशि से प्रस्थान कर अष्टम भाव में शुक्र और बुध के साथ युति में भ्रमण करेंगे। अपने अति शत्रु ग्रह शनि के कारक भाव में सूर्य की गोचरीय स्थिति शुभ नहीं होती है, दुख और परेशानी लेकर आती है, परंतु बुध आदित्य योग और गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप अशुभ फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। फिर भी शत्रुओं के प्रति सावधानी पूर्वक रहें। झूठी अफवाहें फैलाकर बदनाम करने और मान प्रतिष्ठा में कमी करने का प्रयास करेंगे। गुप्त शत्रुओं के प्रति भी चौकन्ने बने रहना बहुत आवश्यक रहेगा। गुप्त षड्यंत्र वगैरह रच सकते हैं। सूर्य की इस गोचरी अवधि में सरकारी मामलों में ना उलझें। अब आपकी वाणी में कोमलता के साथ कठोरता का भाव भी देखने को मिलेगा, परंतु आर्थिक स्थिति पर कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। गुरु की दृष्टियों के फलस्वरूप विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ के योग बनेंगे। 24 मई को भाग्य भाव के स्वामी बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव से प्रस्थान कर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। नवम भाव भाग्य भाव में अपने स्वयं के भाव में उच्च राहु के साथ युति में भ्रमण करेंगे। स्वयं अपने ही भाव में बुध की मजबूत स्थिति से भाग्य का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य की प्रबल शक्ति से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेश संबंधी भी अधूरे पड़े कार्यों में तेजी आएगी। बुध की तृतीय भाव पर दृष्टि से आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा। दोस्तों, बात करें शनि की, तो माह मध्य में शनि के सुख स्थान में वक्रवस्था के चलते सुख शांति में कुछ कमी महसूस होगी। अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं दूर जाकर बसने की इच्छा प्रबल होगी, परंतु गुरु की युति के फलस्वरूप शनि की वक्रवस्था का कोई खास अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें और मछलियों को आटे की गोलियां डालें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना।